हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस लेक्चर में हम आज जो क्लास 10th का सीबीएसई मैथ्स का जो बोर्ड का पेपर हुआ है, इसके स्टैंडर्ड पेपर के सेट 3 के सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे अपन, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। यहाँ से हमारे एमसीक्यू स्टार्ट हो रहे हैं। तो पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन दे रखी है ना। फर्स्ट पेयर ऑफ लाइन में हमारे पास है 2x माइनस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0। और सेकंड वाली जो लाइन है ये है 6x माइनस के अंदर यहाँ पर है 15y माइनस 18 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर इनको पैरेलल है, कोइंसिडेंट है, इसके लिए अपन रेशियोज लेते हैं ना। तो अपन a1 बाई ए टू लेंगे तो ये 2/6 आएगा। b1 बाई बी टू लेंगे तो ये -5 अपॉन -15 आ जाएगा, है ना। और c1 अपॉन c2 लेंगे तो ये -6 अपॉन -18 आ जाएगा। और ये तीनों ही बराबर है 1/3। इसका मतलब ये सेम लाइन्स है, ये ओवरलैपिंग लाइन्स है, ये कोइंसिडेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा पहला फर्स्ट मार्क का क्वेश्चन था। सेकंड वाले पर टी एक टेंजेंट है, तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, सेंटर से ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर हमें पता है प्रॉपर्टी से 10.1 से कि ये यहाँ 90 डिग्री बना देता है। ठीक है, तो अब आपको टी ए निकालना है। तो हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री यूज कर लेते हैं। हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि टी ए और अपॉन के अंदर अगर अपन कर दें टी ओ, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस है, ये cos 30 डिग्री हो जाएगा। और cos 30 डिग्री की वैल्यू हमें याद है, cos 30 डिग्री किसके बराबर होता है, √3/2। अब टी ए जो है, ये क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कि टी ए जो है ये टी ओ दे रखा है, सॉरी, टी ओ 4 के बराबर है। तो 4 ले जाकर अपन क्या कर देंगे, उधर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टी ए की लेंथ आ जाएगी अपने पास 2√3। ठीक है, अब नेक्स्ट पर आ जाते हैं। इसमें बोला है रेशियो ऑफ HCF टू LCM ऑफ लीस्ट कॉम्पोजिट एंड लीस्ट प्राइम नंबर। तो सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर 4 होता है और सबसे छोटा प्राइम नंबर जो है वो 2 होता है। तो इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 और 4 का 2 आता है। और इनका LCM जो है ये 4 आता है। तो 2 और 4 का रेशियो 2:4, ये किसके बराबर हो जाएगा, 1:2। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है, सिंपल सा। 6 मीटर हाई एक पोल है, तो मान लेते हैं ये 6 मीटर पोल है। और 2√3 मीटर की ये शैडो बनाता है। तो यहाँ सन होगा कहीं, और इस एंगल पर आएगा, ये एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है, इसको थीटा मान लेते हैं। और ये ग्राउंड पे जो शैडो बना रहा है, इस शैडो की लेंथ हमें पता है, ये शैडो की लेंथ है 2√3। ठीक है, तो अपन tan थीटा निकाल लेते हैं यहाँ से। tan थीटा अपने पास आ जाएगा यहाँ पे 6/2√3। ये सॉल्व करेंगे तो ये √3 के बराबर होगा। और tan थीटा √3 कब होता है, 60 डिग्री पे होता है। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो ए बी सी इज सिमिलर टू क्यू पी आर, तो आपको यहाँ पर पी आर की लेंथ निकालनी है। तो ए बी सी क्यू पी है, तो साइड्स का सिमिलर ट्राइंगल्स है तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। तो अपन ले लेते हैं ए सी। ए सी के नीचे क्या आ जाएगा, क्यू आर। ठीक है, ए सी इसलिए लिया क्योंकि इसकी लेंथ पता है 6। फिर अब अपन ले लेते हैं बी सी। इसके नीचे आ जाएगा पी आर, तो इक्वल टू में आ जाएगा ये बी सी अपॉन पी आर। तो ए सी की जगह अपन रख देंगे 6, क्यू आर अपने पास है 3, बी सी आ जाएगा 5, और पी आर यहाँ पर आ जाएगा x। तो यहाँ से x आ जाएगा 2.5। नेक्स्ट में -6,8 का 0 0 से डिस्टेंस निकालना है, ओरिजिन। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेंगे, -6 में से 0 हटाओ, उसका स्क्वायर कर देंगे तो 36। 8 में से 0 हटा के स्क्वायर कर देंगे 64। तो √100 हो जाएगा 10, है ना। नेक्स्ट में हमें एपी का नेक्स्ट टर्म पूछा है। तो एपी का फर्स्ट टर्म है √7। नेक्स्ट टर्म √28 है। √28 को लिख सकते हैं अपन 2√7। इसके बाद आ रहा है √63। √63 को अपन लिख सकते हैं 3√7। तो ऑब्वियसली नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, 4√7। 4 जो है उसको √16 भी बोल सकते हैं, तो रूट के अंदर ये जाके हो जाएगा 16 इंटू 7, जो आ जाता है 112 का रूट। ठीक है, नेक्स्ट वाले के अंदर सेक स्क्वायर थीटा -1 निकालेंगे। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है tan स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा -1 निकालेंगे, ये होता है कॉट स्क्वायर थीटा। tan और कॉट रेसिप्रोकल है, तो इनका प्रोडक्ट आ जाएगा 1 के बराबर। नाइन्थ में दो डाइस थ्रो किए बेटा, है ना। प्रोबेबिलिटी बतानी है कि डिफरेंस ऑफ नंबर ऑन देयर अपर फेसेस इज इक्वल टू 3। तो दो डाइस थ्रो किए तो टोटल आउटकम 6 इंटू 6 36 होते हैं। अब इनके बीच का डिफरेंस 3 कब हो सकता है, एक तो 1 4 है, 4 1।
इसी तरह 2 5 5 2 3 6 6 3, यही सारी पॉसिबिलिटीज है ना। और तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं हमारे पास। तो इन सारी अलग अलग 6 पॉसिबिलिटीज के अंदर इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा अपर फेसेस पे, ये किसके बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर। तो 6/36 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/6। 10th पे आते हैं। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम 52 कार्ड्स, प्रोबेबिलिटी कि वो एस नहीं होना चाहिए। तो 4 पत्ते एस होते हैं, 4 कार्ड्स एस होते हैं, 48 होते हैं जो एस नहीं होते। तो 48/52 हो जाएगा फॉर नॉट एन एस, ये आ जाएगा 12/13। अच्छा, इसके रूट्स निकालने हैं, तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हो, या ये जो 3x दे रखा है इसको आप 5x माइनस 2x में लिख के ब्रेक कर सकते हो। तो पहले में से आपके पास x कॉमन आ जाएगा, दूसरे में -2 कॉमन आ जाएगा, तो फैक्टर्स हो जाएंगे x-2 और x+5। तो दो रूट्स आ जाएंगे, एक आ जाएगा 2 और एक आ जाएगा -5। 12th में अल्फा बीटा सम ऑफ रूट्स पूछा है, सम ऑफ जीरोस। तो इसके अंदर x² माइनस 1 को अपन जीरो कर देंगे, तो x² 1 आएगा, दो रूट्स आ जाएंगे, एक आ जाएगा 1 और एक -1। ये अल्फा बीटा है, इन दोनों का अपन को सम निकालना है। तो 1 और -1 का सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 13th पे आते हैं। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा चाहिए, एलसीएम ले लेंगे बेटा। तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। तो न्यूमरेटर में सम ऑफ रूट्स है, सम ऑफ रूट्स होता है -b/a। तो -(-3) अपॉन 4। प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a, ये हो जाएगा -7/4। तो 4 से 4 कैंसिल, आंसर आ जाएगा -3/7। तो डायमीटर दे रखा है 14th में सेमी सर्कल का, है ना, ये d है। तो जाहिर सी बात है रेडियस हो जाएगा d/2, है ना। तो ये रेडियस हो गया। अब एरिया सर्कल का πr² होता है, तो सेमी सर्कल का हाफ इंटू πr² हो जाएगा, लेकिन r की जगह क्या रखोगे, d/2, और इसका कर देंगे स्क्वायर। तो ये आ जाएगा πd²/8 14th वाले में, है ना। 15th पे आते हैं। तो यहाँ पे मॉडल क्लास पूछिए। मॉडल क्लास मतलब जिसमें मोड लाए करता है। तो मॉडल क्लास वो होती है जिसमें सबसे ज्यादा ऑब्जर्वेशन हो, है ना। तो मार्क्स बिलो 10 का मतलब है 0 से 10। मार्क्स बिलो 20 जो है ये 0 से 20, तो अपन को रीड्रॉ करना पड़ेगा। तो मार्क्स बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30, बिलो 40, बिलो 50, बिलो 60 ये दे रखे। तो हम पहले यहाँ पे बनाएंगे 0 से 10, ये हो जाएगा 3। फिर हम लेंगे 10 से 20, बिलो 20 12 है, तो 10 से 20 में हो जाएगा 12 माइनस 3, ये डिफरेंस ले लो, 9 आ जाएगा। फिर बिलो 30 अपने पास 27 है, तो 20 से 30 लेना है, तो 27 में से ये 12 हटा दो, 15। ये पैटर्न चलता रहेगा। 30 से अगर 40 चाहिए तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ये आ जाएगा 30। फिर 50 से 40 चाहिए तो इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना, 40 से 50 सॉरी। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 80। और लास्ट में 80 में से 75 हटा देंगे तो बिलो 60 का बन जाएगा 50 से 65। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 30 आ रही है, 30 से 40 के बीच में। तो 30 से 40 अपनी मॉडल क्लास हो जाएगी। 16 सर्कल्स का क्वेश्चन है। तो ये टेंजेंट है बेटा, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 25 डिग्री, ये 90 डिग्री। ओटीपी ट्राइंगल है, तो तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। तो 90 में और 25 में क्या ऐड कर सकते हैं अपन की सम 180 आ जाए यहाँ पर। तो यहाँ ऐड कर देंगे अपन 65। अब यहाँ पर लीनियर पेयर बन रहा है 65 और x का। तो 65 प्लस x क्या हो जाएगा, 180, है ना। आप एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से भी यहाँ पर 90 और 25 डायरेक्ट ऐड कर सकते थे, इससे भी कर सकते हैं, तो आंसर आ जाएगा 115। नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पर दो साइड्स पैरेलल है, तो थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं। बी सी की लेंथ निकालनी है पूरी यहाँ से यहाँ, तो पहले सी क्यू निकाल लेते हैं। तो बी क्यू अपॉन सी क्यू, है ना, ये आ जाएगा बी पी अपॉन ए पी, ठीक है। तो इसको अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो सी क्यू आ जाएगा 3। पर हमें बी और सी, बी सी की लेंथ पूछिए, तो 5 और 3 ऐड कर देंगे थेल्स थ्योरम लगाने के बाद, बीपीटी लगाने के बाद, तो 8 आ जाएगा। अब ये ट्राइंगल आ गया, तो ट्राइंगल के वर्टेक्स दे रखे अपन को। एक वर्टेक्स है -4,0, एक 4,0, एक 0,3। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। इनके बीच की लेंथ -40 से 03, ये 5 आ जाएगी। 03 से 40 लेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे फिर से 5 आ जाएगा, ठीक है। और -40 से 40 में 8 आ जाएगा।
तो ट्राइंगल तो बन रहा है क्योंकि सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, बट दो साइड्स इक्वल है, तो इसलिए ये कैसा ट्राइंगल हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल। 1920 बेटा असर्शन रीजन के, लीप ईयर में प्रोबेबिलिटी बतानी है 53 संडे की। तो वैसे तो 52 वीक्स बोला जाता है, 52 सेवन से क्या आता है 364, ठीक है। तो यहाँ पर लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा बचते हैं, 365 366, उसमें से एक जगह संडे चाहिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2/7। तो लीप ईयर पे 53 संडे 2/7। नॉन लीप ईयर में एक ही डे एक्स्ट्रा बचता है, उस पे संडे के लिए क्या आ जाएगा 1/7। तो ये गलत है और पहला सही है, तो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये। अच्छा, ए बी सी अगर एपी में है, इफ एंड ओनली इफ टू बी बराबर ए प्लस सी, ये बिल्कुल सही है। अरे फोटो में मक्खी आ गई। तो इसके केस के अंदर क्या होता है, अगर ए बी सी एपी में, तो ये प्रॉपर्टी होती है क्योंकि बी और ए का डिफरेंस सी और बी के डिफरेंस के बराबर होता है, तो ये सही है। सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर इज एन स्क्वायर, ये भी करेक्ट है, पर ये रीजन नहीं है। सम ऑफ फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर्स ऐसे होंगे, इसमें अपन फॉर्मूला लगा देंगे एपी का, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस, तो ये n स्क्वायर आ जाएगा। तो दोनों सही है, बट ये रीजन नहीं है। तो पहले 21 मार्क्स क्वेश्चन बड़े सिंपल है। 21 पे सम और प्रोडक्ट पूछा है रूट्स का, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फा बीटा सी बाई ए होता है, तो ये सिंपल था। और के अंदर क्या है, डिस्क्रिमिनेंट पूछा है और नेचर ऑफ रूट्स बताने हैं। तो यहाँ x नहीं है, तो इसका मतलब जो आपका b है वो 0 है, a 4 है और c -5। तो अगर आप d निकालोगे तो b स्क्वायर माइनस 4ac, ये 20 आ जाएगा। क्योंकि आपका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ रहा है, तो दोनों रूट्स जो है वो रियल एंड डिस्टिंक्ट हो जाएंगे, ठीक है। 22 में इवेलुएट करना है, तो sec 45 डिग्री √2 होता है, तो उसका स्क्वायर। कोसेक 45 डिग्री भी √2 होता है, इसका स्क्वायर। साइन 45 और cos 45 1/√2 1/√2 होता है। तो सॉल्व करेंगे तो ये 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 2 6, माइनस 2 इंटू हाफ 1 9 आ जाएगा। बी पार्ट के अंदर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा दे रखा है, तो 10th के सिलेबस के हिसाब से बेटा ये तभी पॉसिबल है जब थीटा 45 डिग्री हो। आगे आप 11th में पढ़ोगे और भी एंगल्स हो सकते हैं। तो साइन 45 डिग्री की पावर 4 प्लस कॉस 45 डिग्री की पावर 4 पूछा है, यानी 1/√2 की पावर 4 प्लस 1/√2 की पावर 4, तो ये 1/4 प्लस 1/4 हाफ आ जाएगा। 23 के अंदर फेयर कॉइन को 2 बार टॉस किया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 1 हेड, ज्यादा से ज्यादा एक हेड, मतलब 0 हेड भी आ सकता है, एक हेड भी आ सकता है। तो 2 कॉइन टॉस किए, हेड टेल 4 केसेस बनेंगे, क्या, टेल टेल, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड। तो सैंपल स्पेस के अंदर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 4 आ जाएंगे डिनोमिनेटर में। एटमोस्ट 1 हेड कहाँ पर आ रहा है, इधर 0 हेड, फिर इधर ये नहीं ले सकते, यहाँ 2 हेड, थर्ड फोर्थ में एक एक हेड, तो 3/4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर 24th में दो नंबर्स का रेशियो और उनका एलसीएम दे रखा है, तो नंबर्स को मान लेते हैं अपन 2x 3x, और उनका एलसीएम दे रखा है अपन को, एलसीएम है 180 के बराबर, ठीक है। तो अब इसके केस के अंदर अगर अपन 2x 3x का कॉमन फैक्टर ले लेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ये आ जाएगा x के बराबर। 2 और 3 में तो कुछ कॉमन नहीं है। अब इक्वेशन होती है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो यहाँ से x 0 नहीं लेना, तो इसको कट कर दो, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 30 के बराबर। तो नंबर्स हो जाएंगे अपने पास 60 और 90। 60 और 90 का एलसीएम 180 है और एचसीएफ 30 है। तो ये एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। 25 पे आते हैं, एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो जो आप अल्फा बीटा प्रोडक्ट लेते हो, ये प्रोडक्ट 1 आ जाएगा। ये किसके बराबर होता है, c/a, यानी माइनस का k-2/6। तो यहाँ से 6 आ जाएगा -k+2 के बराबर, तो k की वैल्यू आ जाएगी अपने पास -8, है ना। सेक्शन सी पे आ जाते हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। अब बोल रहा है 1√6 टाइम्स द अदर, तो एक को अल्फा एक को 6 अल्फा ले लो, तो दोनों का जो सम है ये आ जाएगा 14/p माइनस b/a, और दोनों का जो प्रोडक्ट है अल्फा इंटू 6 अल्फा यानी 6 अल्फा स्क्वायर, ये आ जाएगा 8/p। आपको p निकालना है तो अल्फा एलिमिनेट कर दो, यहाँ से 7 अल्फा
14/p आएगा। तो अल्फा की वैल्यू 2/p है जो आप यहाँ रख दोगे, तो अल्फा की जगह रख देंगे 2/p, तो 2/p इंटू 2/p आ जाएगा 4/p²। और यहाँ से एक p से एक p कट हो जाएगा, दूसरे p की वैल्यू 24/8 3 आ जाएगी। तो रिलेशन बिटवीन द रूट्स अच्छे से यूज करना था। 27 में एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट बनाए, प्रूव करना है लाइन जॉइनिंग एक्सटर्नल पॉइंट टू सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट्स द एंगल। तो कॉन्ग्रुएंसेस से प्रूव कर सकते हो कि मान लो ये सर्कल है आपके पास और आपके पास एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से आपने दो टेंजेंट बनाए, मान लो ये ए पॉइंट है, यहाँ से दूसरा टेंजेंट बनाया, मान लो ये बी पॉइंट है और ये सेंटर है, और एक्सटर्नल पॉइंट को पी ले लेते हैं। तो आपको प्रूव करना है कि ये जो पीसी लाइन है ये एंगल पीएबी को बाइसेक्ट कर रही है। तो आप पहले इसको ज्वाइन कर लो यहाँ से, तो ये 90 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, ये रेडियस है, ये रेडियस है, हाइपोटेनस कॉमन है। तो आरएचएस प्रॉपर्टी से सीएपी और ट्राइंगल सीबीपी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बेटा आरएचएस रूल से सीपीसीटी लग जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो एंगल एपीसी और एंगल बीपीसी बराबर आ जाएगा। इसका मतलब जो पीसी है ये इसका एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, तो ये इजी था, आप कर सकते थे। 28 में कॉन्सेंट्रिक सर्कल देकर कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल पूछा है जो स्मॉलर सर्कल को टच कर रहा है। तो एक सर्कल यहाँ पर बेटा 5 है और इसका रेडियस यहाँ पर 3 है, तो इसकी कॉर्ड है इसको टच कर रही है, तो अपन इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ये टेंजेंट है तो 90 हो जाएगा, ये 3 है, और बड़े वाले सर्कल का ये रेडियस होगा क्योंकि सेंटर से बना रहे हैं तो 5। पाइथागोरस लगाओगे। अब नाइन्थ में आपने पढ़ा था बेटा कि परपेंडिकुलर गिराते हैं तो कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाती है, तो ये दो बराबर टुकड़े होंगे। पाइथागोरस से ये 4 है तो ये भी 4 आ जाएगा, तो कॉर्ड की लेंथ क्या आ जाएगी अपने पास 8 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो 28 का 8 हो जाएगा। 29 के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पूछे एपी में। फर्स्ट टर्म दे रखा है ए बराबर -14, फिफ्थ टर्म ए प्लस 4d दे रखा है 2, और लास्ट टर्म ए प्लस एन माइनस 1d होता है 62। तो यहाँ से a -14 इसमें पुट कर दोगे नीचे, तो d आ जाएगा 4। अब यहाँ -14 और d की जगह 4 पुट करके अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 4n आ जाएगा 80 और n आ जाएगा अपने पास 20, यानी 20 टर्म्स है ए पार्ट के क्वेश्चन में। बी पार्ट में फर्स्ट नेगेटिव टर्म पूछा है, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट टर्म पता है। कॉमन डिफरेंस का ध्यान रखना, 61 में से 65 हटाओगे तो 4 नहीं आएगा बेटा, -4 आएगा। ठीक है, अब नेगेटिव टर्म जो भी अपन ले रहे हैं, मान लो nth टर्म पहला टर्म है जो नेगेटिव जा रहा है तो लेस देन 0 होगा, मतलब कि a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ये लेस देन 0 आ जाएगा। ब्रैकेट खोल लो, 65 माइनस 4n प्लस 4 ये लेस देन 0 है। कैलकुलेशन का ध्यान रखते हुए सॉल्व करेंगे बेटा, तो n जो है ये 69/4 से जस्ट बड़ा इंटीजर आ जाएगा, तो ये 17.25 आता है, इससे जस्ट बड़ा नंबर जो है ये हमारे पास 18 आ जाएगा। तो 18th टर्म पहला नेगेटिव टर्म है। ठीक है, 30th के अंदर भी ऑप्शन है जैसे 29 में, तो प्रूव करना है अपन को इसके केस के अंदर भी कि ये tan a के बराबर है। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है इसके केस के अंदर, थोड़ा सा स्क्रॉल कर देते हैं। तो हमारे पास है साइन ए, साथ में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। तो न्यूमरेटर के अंदर अपन ने क्या किया है, साइन ए को कॉमन ले लिया है। ठीक है, डिनोमिनेटर के अंदर कॉस ए को कॉमन ले लो, कॉस ए को कॉमन ले लोगे तो आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। 11th में आप देखोगे ये जो चीजें ब्रैकेट में लिखी हुई है ना, ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है, अभी इसकी जरूरत नहीं है। अभी के लिए 1 को लिख लो आप साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ऊपर भी। तो ये थोड़ा सा सोचने वाला स्टेप था, और नीचे भी अपन यहाँ पर क्या करेंगे, कॉस ए कॉमन लेने के बाद साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो ब्रैकेट में सेम बन जाएगा। इधर भी ब्रैकेट के अंदर आएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और नीचे भी अगर आप ब्रैकेट सॉल्व करोगे 2 कॉस स्क्वायर ए में से साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को हटाओगे तो ये भी क्या आएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये पार्ट क्या हो जाएगा कैंसिल। तो साइन अपॉन कॉस यहाँ से अपने पास किसके बराबर आ जाएगा, tan ए के बराबर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट का जो अपन को प्रूव करना था tan। ठीक है, अच्छा इस पे आते हैं बी पार्ट पे। तो sec a को आप लिख दो 1 बाय कॉस ए, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस साइन ए से। ठीक है, तो बेटा 1 अपॉन कॉस ए जो है ये हो जाएगा sec a, और साइन ए अपॉन कॉस ए हो जाएगा tan ए। तो sec a माइनस tan ए इंटू sec a प्लस tan ए,
ये बन जाएगा सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है, जो कि आइडेंटिटी है 1 के बराबर। तो ये इजी था। 31 में रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है, तो स्टेप्स आपको वैसे ही लिखने हैं जैसे स्कूल में आपकी टीचर आपको लिखवाते हैं। पी बाई क्यू आप रूट लोगे, पी एंड क्यू आर को प्राइम सच दैट एच सी एफ इक्वल टू 1, स्टेटमेंट लिखने पड़ेंगे। फिर आप यहाँ पर क्या करोगे, पी बाई क्यू को क्या करोगे, मतलब हम पी बाई क्यू को रैशनल मान के चल रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करते हैं बेटा। मान लेते हैं कि जो अपने पास यहाँ पर इसके केस के अंदर रूट 5 दे रखा है, ये रूट 5 रैशनल है, इसीलिए पी बाई क्यू के बराबर किया है। तो पी आ जाएगा रूट 5 क्यू, फिर दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे, तो पी स्क्वायर आ जाएगा 5 क्यू स्क्वायर। तो क्यू और पी जो है वो को प्राइम है, तो इसका मतलब 5 जो है वो पी स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब 5 पी को डिवाइड करेगा। तो पी को अपन 5 के से रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 25 के स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर। तो अब बेटा क्यू स्क्वायर आ जाएगा 5 के स्क्वायर, तो इसका मतलब 5 क्यू को डिवाइड करता है, पर ये तो पॉसिबल नहीं है, वरना दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को प्राइम होके 1 नहीं आता। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है, रूट 5 को पी बाई क्यू नहीं लिख सकते, रैशनल नहीं बोला जा सकता। तो ये एनसीईआरटी जैसा ही है, एनसीईआरटी में रूट टू रूट 3। 32 ज्योमेट्री वाला है जिसमें प्रूव करना है। तो 32 का ए पार्ट तो सिंपल सिमिलैरिटी पे बेस्ड है, ट्राइंगल पी क्यू आर है जिसके अंदर एंगल क्यू जो है ये 90 डिग्री बना रहा है, और क्यू एन एक परपेंडिकुलर आपने यहाँ पे गिरा दिया, तो ये भी 90 तो यहाँ पर अपन एंगल ले लेंगे, एंगल 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 से सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। तो आप इसके केस के अंदर क्या करने वाले हो, छोटा ट्राइंगल जो आपके पास आएगा है ना, दोनों छोटे ट्राइंगल को सिमिलर कर देंगे। जैसे ये थीटा है, तो क्योंकि एंगल एन 90 है, तो ये आ जाएगा 90 माइनस थीटा। फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से ये आ जाएगा थीटा, और ये आ जाएगा 90 माइनस थीटा। तो एंगल 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 रूल से एन क्यू पी ट्राइंगल जो है, ठीक है, एन क्यू पी ट्राइंगल ये सिमिलर आ जाएगा इस सिचुएशन के अंदर एन आर क्यू के, ठीक है। अब आप यहाँ पर रेशियो ले सकते हो इसके अंदर कि भाई पी एन अपॉन क्यू एन का जो रेशियो है, ये रेशियो बराबर हो जाएगा अपने पास क्यू एन अपॉन आर एन के, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। तो कहने के लिए 5 नंबर का है, बट सिंपल है, एंगल 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 से सिमिलर प्रूव करके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ये लगाना है। बी पार्ट में फिर भी थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, ट्राइंगल ए बी सी डी बी सी का बेस सेम है, और ए डी बी सी को ओ पे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। और एरिया का रेशियो बताना है, ए बी सी डी बी सी का ए ओ और डी ओ रहेगा। तो इसके लिए क्या करोगे, ए बी सी का परपेंडिकुलर गिराओ यहाँ पे, ए एम नाम दे दो, फिर डी बी सी का परपेंडिकुलर गिरा दो यहाँ पे, इसको डी एन नाम दे देंगे। और ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ओ पे, तो एंगल एंगल डबल ए प्रॉपर्टी से ये छोटे वाले जो दोनों ट्राइंगल है डी एन ओ और ए एम ओ, ये सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। सिमिलर अगर हो जाएंगे इसके केस के अंदर, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक बार जब ये सिमिलर हो जाएंगे, इसी तरह हम बाकी वाले ट्राइंगल भी सिमिलर कर सकते हैं, बी एम डी ए एम सी। और अल्टीमेटली ये होने वाला बेटा कि पूरे जो ए बी सी और डी बी सी ट्राइंगल है ये भी सिमिलर हो जाएंगे, है ना, इस तरह से। तो इनका वैसे बेस सेम ही है, बस जो रेशियो आएगा, जो ऑल्टीट्यूड्स का रेशियो है वो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, क्योंकि एबीसी का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बी सी इंटू ऑल्टीट्यूड जो है ए एम, और नीचे डीबीसी का एरिया हाफ इंटू बी सी इंटू ऑल्टीट्यूड डी एन। तो सब कुछ कट कटा के ए एम अपॉन डी एन ऑल्टीट्यूड का रेशियो ही बचेगा। और क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो इसमें इन दोनों साइड्स का रेशियो जो होगा वो एओ और डीओ के बराबर होगा। तो इसमें थोड़ा सा लिखना पड़ सकता है, ठीक है। 33 पर आते हैं, अब इसके अंदर सरफेस एरिया वॉल्यूम आ गया। तो वुडन आर्टिकल है जो बनाया गया है बाय स्कूपिंग अ हेमिस्फेयर फ्रॉम ईच एंड, दोनों जगह से एक एक हेमिस्फेयर उड़ा दिया गया है, यहाँ भी। हाइट दे रखी है 10 और बेस 3.5 है। टोटल सरफेस एरिया पूछा है, तो टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या करेंगे, 2 पाई आर एच तो सिलेंडर का आ जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया, तो 2 पाई आर एच, यूनिट लिखना बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्योंकि आपने ऐसे हेमिस्फीयर कार्व आउट कर दिया, तो हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया इधर भी बनेगा, और हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया इधर भी बनेगा, यानी यहाँ भी 2 पाई आर स्क्वायर और नीचे भी 2 पाई आर स्क्वायर। तो टोटल हमारे पास आ जाएगा प्लस करने के लिए 4
इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, इनको यहाँ पर अपन ऐड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाले के अंदर 34th क्वेश्चन है, इसमें मीडियन और मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए आप डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हो, स्टेप डेविएशन यूज कर सकते हो, है ना, अज्यूम्ड मीन कर सकते हो, कोई भी एक चीज यूज कर सकते हो। टोटल 200 फैमिलीज है, तो सबसे पहले आप सबका सम लोगे, आप इन सबको ऐड करोगे और ये सम अब आप किसके बराबर कर दोगे, 200 के। तो ये आ जाएगा 23, 45, 75 और 115 और 139, 172 प्लस एक्स। कैलकुलेशन एक बार वापस देख लेना, आई थिंक बट शायद ये 28 आएगा। तो मीडियन के लिए तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक कॉलम बनेगा, तो वो हो जाएगा 24, फिर 64, फिर 97, फिर 125, 155, 177, 193 और 200। फिर अपन इसके केस के अंदर आपको याद हो तो n/2 निकालते हैं, जो आएगा 100, उससे जस्ट बड़ा 125 है, तो ये मीडियन क्लास हो जाएगी। तो L हो जाएगा 2500, तो L प्लस n/2 माइनस C, पिछले वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ले लेंगे, इस वाली क्लास की जो x है ये फ्रीक्वेंसी ले लेंगे और h से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लास साइज है 500, तो मीडियन आ जाएगा। ठीक है, और मीन निकालने के लिए आपको xi चाहिए होता है, तो आप fi xi का समेशन अपॉन fi भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। तो मीन वाला काम मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ताकि आप मुझे कमेंट्स में एक्टिवली रिस्पॉन्ड करके बताओ आपका क्या आ रहा है। 35 में भी दो ऑप्शन है, तो स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, तो मान लो यहाँ पे टावर है और इधर एक स्ट्रेट हाईवे है। मैन स्टैंडिंग ऑन टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स टू कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो 75 डिग्री है, 75 मीटर है हाइट, एंगल ऑफ डिप्रेशन एलिवेशन सेम है, तो एक के लिए आ रहा है 60 डिग्री जो पास है उसका, और दूर वाले के लिए आ रहा है 30 डिग्री, है ना। वन कार इज एग्जैक्टली बिहाइंड अदर ऑन सेम साइड, तो अपन ने दोनों कार सेम साइड बनाई है, दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए, तो अपन दोनों ट्राइंगल का बेस निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पर इसमें करोगे ना, तो 75 अपॉन बेस tan 60 डिग्री आ जाएगा, जो √3 होता है। तो ये डिस्टेंस पहली वाली कार का टावर से 75 अपॉन √3, यानी 25 √3 आ जाएगा। दूसरी वाली कार के लिए 75 अपॉन वाई करोगे तो tan 30 आ जाएगा। तो दूसरी वाली कार टावर के बेस से 75 √3 दूर है, दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 50 √3, और √3 की वैल्यू अब यहाँ पुट करके मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, बी वाला आप ट्राई कर सकते हो, है ना। बी वाले के अंदर 7 मीटर हाई बिल्डिंग है और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 30 डिग्री। तो एक केबल टावर है, इसकी हाइट h मान लेते हैं अपन, 7 मीटर की ये बिल्डिंग है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल होगा, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ये 60 डिग्री आता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है ये 30 डिग्री आ जाता है, तो कुछ ऐसा बन जाता है। ठीक है, तो अब इसके केस के अंदर क्या करेंगे, ये 7 है, हाइट निकालनी है, तो 7 के सामने पैरेलल 7 हो जाएगा। अब पहले इस वाले ट्राइंगल के अंदर अपन करेंगे कि 7 अपॉन बेस कर देंगे, तो tan 30 डिग्री आ जाएगा। तो बेस ये वाली जो लेंथ है, ये पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल लेंथ, ये 7 √3 आ जाएगी अपने पास। ठीक है, फिर अपन यहाँ पर इसको x मान लेंगे, टोटल हाइट हो जाएगी x प्लस 7, तो x अपॉन 7 √3, ये tan 60 डिग्री हो जाएगा √3, तो x आ जाएगा 21, तो टोटल हाइट ऑफ टावर 21 प्लस 7 28। ये खुद से ट्राई करना है आपको। अब ये पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे इसके अंदर प्लेग्राउंड है, ये रेक्टेंगल है 14 और 7, 7 इसका सेमी सर्कल का ही क्या हो रहा है, डायमीटर हो रहा है, तो रेडियस आ जाएगा सेमी सर्कल का 3.5 यूनिट्स। अब यहाँ पर दो क्वाड्रेंट भी दे रखे हैं यहाँ पर इसके केस के अंदर, क्वाड्रेंट का रेडियस 2 और 2 है, 2 और 2। तो अब यहाँ पर पूछा क्या इन्होंने, टोटल पेरीमीटर ऑफ पार्किंग एरिया, तो पार्किंग एरिया कौन सा है, पार्किंग एरिया ये किसको बोल रहा है, आफ्टर सर्वे इट वाज डिसाइडेड टू बिल्ड अ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड विद सेमी सर्कुलर एरिया अलॉटेड फॉर पार्किंग एट वन एंड। ठीक है, तो पार्किंग वाला एरिया जो है वो सिर्फ इतना ही है ना, और स्पेशल सीट्स के लिए क्वाड्रेंट है, तो आपको पार्किंग एरिया के लिए पाई इंटू आर से तो सेमी सर्कल वाली लेंथ मिलेगी,
और आई गेस अगर इसको भी पेरीमीटर में ऐड कर दोगे तो 7 ऐड करना पड़ेगा। तो पाई आर से तो सिर्फ सेमी सर्कल आ जाएगा, हालांकि इनको क्लियर होना चाहिए था, पर अपन मेरे को लगता है 7 ऐड करना पड़ेगा। और ए पार्ट में एरिया ऑफ पार्किंग एंड द टू क्वाड्रेंट्स पूछा है, तो पार्किंग का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन टू, और दो क्वाड्रेंट है तो टू टाइम्स एक क्वाड्रेंट का एरिया 1/4 पाई आर स्क्वायर, इन दोनों को अपन ऐड कर देंगे। और बी पार्ट में रेशियो ऑफ एरिया पूछा है, प्लेग्राउंड रेशियो क्यों निकालेंगे, ये तो डायरेक्ट ही आ चुका है। रेशियो अब पूरा प्लेग्राउंड का एरिया चाहिए, तो प्लेग्राउंड के एरिया के लिए क्या करेंगे, रेक्टेंगल का एरिया 14 × 7 लेकर ये स्पेशल सीट्स वाले दोनों क्वाड्रेंट का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और जो एरिया ऑफ प्लेग्राउंड आता है अपने पास, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द प्लेग्राउंड एंड पार्किंग एरिया, तो फेंसिंग जो होती है वो पेरीमीटर की होती है, तो प्लेग्राउंड और पार्किंग एरिया को फेंस करना है तो पूरा ये बाहर वाला फेंस हो जाएगा, पूरा ऐसा। तो पाई आर पार्किंग एरिया वाला सेमी सर्कल 14 + 7 + 14, तो बाहर फेंसिंग हो जाएगी। बट अगेन क्लियरली क्वेश्चन में मेंशन होना चाहिए कौन सा पार्ट लेना है, बीच वाली लाइंस लेनी है या नहीं, ठीक है। तो ये तो अभी की आएगी बोर्ड की तभी पता चल पाएगा। सेवेंथ में है टू स्कूल्स 37 में पी एंड क्यू डिसाइड टू अवार्ड प्राइजेस टू देयर स्टूडेंट ऑफ हॉकी एक्स पर स्टूडेंट एंड क्रिकेट में वाई। तो पी डिसाइड्स टू अवार्ड 9500 फॉर द टू गेम्स टू 5 and 4 स्टूडेंट्स, ठीक है। और स्कूल क्यू ने 7370 अवार्ड करा है, तो यहाँ लीनियर इक्वेशन बना लो। 5 बच्चे अगर हॉकी खेलते हैं तो 5x, 4 क्रिकेट खेलते हैं तो 4y, ये 9500 है। और 4 हॉकी खेलते हैं, 3 क्रिकेट खेलते हैं, तो ये 7370। अब एलिमिनेशन करके आप x और y निकाल दोगे, उसके बाद एल्जेब्रिकली पहले रिप्रेजेंट करना है, फिर x और y आ जाएगा तो प्राइज अमाउंट ऑफ हॉकी क्रिकेट आ जाएगी। फिर दो दो बच्चे हैं दोनों के अंदर, तो 2x + 2y निकाल लेंगे। ये आसान है, कंफ्यूजिंग नहीं है ये। लास्ट क्वेश्चन में जगदीश एज अ फील्ड, जो राइट एंगल ट्राइंगल में ही वांट्स टू लीव अ स्पेस इन फॉर्म ऑफ स्क्वायर PQRS इनसाइड, इन फील्ड देयर इज अ पोल मार्क्ड एट O। तो टेकिंग O एज ओरिजिन एंड P एंड Q दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ R पूछे हैं, तो ये साइड की लेंथ आप देखोगे -200 से 200 तो 400 आ जाएगी, तो R 400 यूनिट्स ऊपर आएगा, तो x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, y कोऑर्डिनेट में 400 ऐड हो जाएगा, ठीक है। एरिया पूछा है स्क्वायर का, तो एरिया हो जाएगा 400 साइड है तो 400 का होल स्क्वायर। और के अंदर पूछा है लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ PQRS, डायगोनल होता है साइड √2, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है अगेन। थर्ड में पूछा है S डिवाइड CA इन द रेशियो K:1, फाइंड द वैल्यू ऑफ K अगर A पता है तो CA की बात करें अगर, तो यहाँ पर CA के लिए अपन क्या कर सकते हैं, shape of a right angle triangle EQC, he wants to leave a space in the form of a square। तो A और C के अगर अपन को कोऑर्डिनेट पता हो तो K:1 में डिवाइड करके अपन कौन से कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं इस सिनेरियो के अंदर, पॉइंट A के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं अपन को, तो फिर चीज़ें आसान हो जाएगी ना। ये 200, 800 है, तो ये 800 यहाँ पर ऊपर रहा होगा, ठीक है। और इसके केस के अंदर सी ए को डिवाइड करना है ना, तो ये 800 ऊपर है तो ये भी 800 पीछे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा इसी तरह 800 अगर इसकी लेंथ हो जाए तो ये 200 है तो पीछे 600 आ जाए। अब यहाँ पर अपन K:1 में K:1 का फॉर्मूला लगा देंगे, है ना, तो K:1 का फॉर्मूला लगा देते हैं। और ये वाला कोऑर्डिनेट S कोऑर्डिनेट अपन को पता है, ये भी 400 यूनिट्स ऊपर आएगा -200, 0 से, तो -200, 400 है। तो अब आप K लगा दो X के अंदर भी और Y के अंदर भी, और इसको बराबर कर देंगे -200 के, इसको कर देंगे 400 के बराबर, ठीक है। तो K की वैल्यू यहाँ से, एक मिनट, अपन ने लिखा तो सही है, X वाला कोऑर्डिनेट आई थिंक पता नहीं है, इसके बारे में लेंथ नहीं है, तो ये कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर कुछ आ नहीं पाएगा X वाले के अंदर, ये ऐसे ही रह जाएगा। Y वाले के अंदर हमें पता है ये 0 और ये 800 है, तो इस 0 और इस 800 पर ही लगाना, X अपनी इच्छा से मत ले लेना अभी जैसे मैंने लिया,
तो k इंटू 800 प्लस 1 इंटू 0 अपॉन k प्लस 1, ये s के कोऑर्डिनेट के बराबर आ जाएगा 400। तो यहाँ से अपन सॉल्व कर लेंगे तो 2 के बराबर k प्लस 1 आ जाएगा आई थिंक, तो k शायद 1 आ। तो ये आप सॉल्व कर सकते हो। तो अगेन सिंपल पेपर था, एक दो क्वेश्चन कंफ्यूजिंग थी लैंग्वेज की वजह से। तो आई होप आप सभी का अच्छा रहा हो। तो जिन्होंने वीडियो पहली बार देखा है, हम इस चैनल पे मैथ से रिलेटेड कोर्स का कंटेंट और एवरीडे अच्छा इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस भी देखते हैं 10th 11th 12th ओलंपियाड्स के लिए। और आगे भी और अच्छे वीडियोस बियॉन्ड 10th 11th 12th और एवरीडे एप्लीकेशंस के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आने वाली है जेई के अलावा भी। तो अगर चैनल पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर करें। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।